डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। आज हम देखेंगे थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय, जो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फंडामेंटल प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट है, कथन है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। Drawn a line parallel to one side of a triangle divides other two sides in the same ratio। यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आपको थेल्स प्रमेय के साधारण प्रतिज्ञा है, जनरल इनंसिएशन है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रमेय का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं साधारण प्रतिज्ञा, जनरल इनंसिएशन। तो यहाँ प्रमेय के कथन में दिया गया है कि ABC कोई त्रिभुज है और मान लिया कि एक भुजा BC के समानांतर दी रेखा खींची गई है, जो AB और AC को क्रमशः D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें दिखाना है कि रेखा DE त्रिभुज ABC की अन्य दो भुजाओं AB और AC को जिन दो बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदुएं इन अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। It means that AD by DB is equal to AE by EC। तो विशेष प्रतिज्ञा में हम लिखते हैं, विशेष प्रतिज्ञा, या लिखते हैं गिवन, दिया है। यानी प्रमेय के कथन में जो दिया रहता है उसको हम लिखते हैं दिया है या विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा का मतलब, जब प्रमेय के कथन को चित्र के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है, फिगर के माध्यम से यानी फिगर के रूप में एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो वही कथन आपका विशेष प्रतिज्ञा है। और प्रमेय का जो मूल कथन है उसको हम लोग बोलते हैं साधारण प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा, जिसको जनरली हम लोग लिखते हैं दिया है, गिवन। तो माना कि त्रिभुज ABC में D समानांतर BC, जहां D और E क्रमशः AB और AC पर स्थित है। माना कि त्रिभुज ABC में D समानांतर BC, जहां D और E क्रमशः AB और AC पर स्थित है। मतलब बिंदु D जो है भुजा AB पर है और बिंदु E है भुजा AC पर। यानी हम यहां मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर रेखा D खींची गई है और यह रेखा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें साबित करना है, we have to prove that AD by DB बराबर AE by EC। This by this is equal to this by this। यानी यह रेखा अन्य दो भुजाओं, तो अन्य दो भुजाएं AB और AC हैं, तो अन्य दो भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब हुआ AD by DB बराबर AE by EC। तो अगर हम साबित कर दें कि AD by DB बराबर AE by EC, तो आपके प्रमेय का कथन प्रमाणित हो जाएगा। रचना में हम क्या करते हैं कि बिंदु E से EN लंब डालते हैं AB पर।
यानी EN लंब AB डाला तथा BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया। ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB एंड ज्वाइन BE एंड CD। अब हम देखते हैं इसका प्रमाण। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ ट्राइएंगल ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो ये बराबर हो जाएगा आपको हाफ ऑफ AD इंटू EN। जैसा कि आप जानते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ आधार AD है और ऊंचाई EN है। जैसा कि आप जानते हैं कि ABC कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को हम उसका आधार मान सकते हैं, बेस मान सकते हैं। अगर हम BC को आधार लेते हैं तो BC के संगत शीर्ष A से BC पर जो लंब डालेंगे यही शीर्ष लंब होगा जो ऊंचाई का काम करेगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ ऑफ BC इंटू AD, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसी तरह से अगर शीर्ष बिंदु B से हम लंब डालें BE तो आधार AC हो जाएगा और ऊंचाई BE। इसी तरह से यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें C से, शीर्ष बिंदु C से, तो अगर AB बेस होगा तो CF हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से यहां हम देख रहे हैं त्रिभुज ADE में EN लंब डाला गया है, तो आधार AD और ऊंचाई EN। तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल ADE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD इंटू EN, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AD गुने EN। उसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइएंगल BDE मीन्स त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो यह हो जाएगा आपका बेस DB और हाइट हो जाएगा EN, यानी त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हो जाएगा, माफ कीजिएगा, हाफ ऑफ DB इंटू हाइट हो जाएगा आपको EN, यानी ट्राइएंगल BDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार DB गुने ऊंचाई EN। यहां अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि इस ट्राइएंगल में बेस DB ले रहे हैं तो EN हाइट कहां से, तो मैं आपको बतला दूं एक बार फिर, अगर ऐसे एक्यूट एंगल ट्राइएंगल है मीन्स न्यून कोण त्रिभुज है, तो यहां से लंब डालेंगे तो सामने वाली भुजा पर लंब है वो। बट यदि अधिकोण त्रिभुज हो, ऑब्टूज एंगल ट्राइएंगल, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को उस त्रिभुज का आधार मान सकते हैं। तो अगर BC को हम आधार माने तो BC के सामने वाला शीर्ष बिंदु A है और यहां से हम लंब डाल रहे हैं, तो स्पष्ट है कि यह लंब BC पर ना होकर BC के बढ़े हुए भाग पर लंब होगा, ऐसे ये परपेंडिकुलर होगा। मीन्स ये जो लंब होगा AD CB के बढ़े हुए भाग पर होगा। तो उसी तरह से त्रिभुज DBE में अगर DB के सामने वाले शीर्ष से हम लंब डालेंगे तो इस भुजा पर तो आएगा ना, इसके बढ़े हुए भाग पर लंब होगा और यही शीर्ष लंब है और यही ऊंचाई है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने DB गुने EN। फिर दोनों का अनुपात लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू ये है 1/2 इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय 1/2 DB इंटू EN। 1/2 कैंसिल आउट, EN से EN कैंसिल आउट, आपको बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाई DB। इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। इसी प्रकार साबित किया जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो यहां हमने त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात लिया था, तो हमें AD बाई DB मिला था। और यहां हमें ट्रायंगल AD और CED लेना है, तो क्लियर है यहाँ AE बाई EC मिलेगा। जैसे यहाँ AD बाई DB मिला था वैसे यहाँ AE बाई EC मिलेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि E से EN जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इन दो त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात लिया गया, AD बाई DB मिला। उसी तरह से बिंदु D से अगर AC पर लंब डालेंगे तो हम दिखला देंगे कि यह जो है AE बाई EC के बराबर होगा। अब देखिए, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED एक ही आधार D पर और समान समानांतर सरल रेखाओं D और BC के बीच स्थित है। और 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि एक ही आधार और समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यहां समान समानांतर रेखाओं का मतलब हुआ सेम पैरेलल लाइंस। यहां समान समानांतर रेखाओं का मतलब इक्वल पैरेलल लाइंस ना समझेंगे, सेम पैरेलल लाइंस D और BC के बीच स्थित है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। क्योंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED एक ही आधार D पर तथा समान समानांतर रेखाओं समानांतर रेखाओं को जनरली हम समांतर भी बोलते हैं। समांतर रेखाओं, समान समांतर रेखाओं मीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच स्थित हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED।
स्पष्ट है कि जब दोनों एक ही बेस पर हैं, सेम पैरेलल लाइंस के बीच हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। हम दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों का रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे फिर इक्वल हो जाएगा। और समीकरण तो आपको अलाउ करता है कि दोनों पक्षों में समान राशि से गुना कर सकते हैं, समान राशि से भाग दे सकते हैं, दोनों तरफ समान राशि जोड़ सकते हैं, समान राशि सबट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां हम दोनों पक्षों में समान राशि से गुना करते हैं और वह समान राशि है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों राशियां बराबर हैं। मीन्स कंसीडर करें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पर, दिस इक्वल टू दिस, यानी इक्वेशन 1 और 2 का LHS इक्वल है, तो निश्चित रूप से RHS इक्वल होगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 से AD बाई DB बराबर AE बाई EC, यही साबित करना था। यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसका ऊपर में यह देखते हैं हम, थेल्स प्रमेय का ऊपर में यानी कोरोलरी, थेल्स प्रमेय से अभी आपने देखा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यदि D समानांतर BC हो तब, यदि D समानांतर BC, जब D BC के समानांतर हो तो AD बाई DB बराबर AE बाई EC। दोनों तरफ एक जोड़ते हैं हम, जैसा कि अभी मैंने कहा कि दोनों तरफ समान राशि जोड़ सकते हैं। यहां हम दोनों तरफ एक जोड़ने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट है कि एलसीएम होगा DB, ये हो जाएगा AD प्लस DB, यहां एलसीएम हो जाएगा EC, ये हो जाएगा AE प्लस EC। स्पष्ट है। AD प्लस DB बराबर AB मीन्स दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो AD प्लस DB के लिए हम लिख सकते हैं AB DB, और फिर यहां AE प्लस EC, इट मीन्स दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी AE प्लस EC इज इक्वल टू AC। एक रिजल्ट यह हो जा रहा है। फिर इसका रेसिप्रोकल भी तो हम ले सकते हैं। इसको हम DB बाई AB इज इक्वल टू EC बाई AC ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी DB बाई AB बराबर EC बाई AC, या AB बाई DB बराबर AC बाई EC। पुनः थेल्स प्रमेय से AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC,
इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम लेते हैं, dB बाई AD हो जाएगा और ये आपको EC बाई AE हो जाएगा। फिर दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, EC बाई AE प्लस 1, एलसीएम हो जाएगा AD, dB प्लस AD, AE, EC प्लस AE, dB प्लस AD इज इक्वल टू AB, AB बाई AD means this plus this is equal to this. Similarly, this plus this is equal to this means EC प्लस AE, ये हो जाएगा आपको AC बाई AE। यह भी एक रिजल्ट हो गया आपका। इसका भी रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं, मीन्स AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई SC। इस तरह आपने देखा थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय से संबंधित उप प्रमेय। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे, देखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। तब तक के लिए अनुमति देंगे।